समझनी है। 3.4 में हमको जानना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों को जैसे ए दिया होता है, ठीक है, उसको हमको ए इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आज हम जानेंगे कि ए को ए इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या है, तो चलिए वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में ए इनवर्स, ए को ए इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और इसके लिए जो हमारा पहला रूल फॉलो होता है वो होता है ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। ए इज इक्वल टू आई ए का मतलब है जो हमारा ए दिया होता है उसको ए इनवर्स हमें बनाना होता है, ठीक है। ए को अगर हम आई के रूप में चेंज कर लें तो हमारा ए इनवर्स मिल जाता है, मतलब ए को हमें आई बनाना होता है, सिंपल सी बात ये, ठीक है। ए को हमें आई बनाना होता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमको दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखी है। अगर हम इसको चेंज कर लें आई के रूप में कन्वर्ट कर लें, और आई हमारा क्या होता है आपको पता होगा। आई हमारा होता है जिसके डायगोनल में उपस्थित जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे 1 हो, वो हमारा होता है आई। बाकी सारे कंपोनेंट्स हमारे 0 होने चाहिए, तो ये हमारा आई होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लें तो हमारा ए इनवर्स हमें मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। उससे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं, वो देख लीजिए। पहला तरीका होता है, हम जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है हमारी, ये मैट्रिक्स है, इसको मतलब पहले रूल के जो हमारा रूल है वो होता है R1 टेंड्स टू R2, मतलब रो को इंटरचेंज करके हम बनाते हैं, ठीक है। R1 टेंड्स टू R2 ये हमारा पहला रूल होता है। चेंज कर दीजिए, R2 की जगह R1 कर दीजिए और R1 की जगह R2 कर दीजिए। 4 5 6 1 2 3, ठीक, 7 8 9। ये पहला रूल था, ठीक। सेकंड रूल में क्या होता है हमारा, जैसे यही मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो सेकंड रूल में हम करते हैं R2 इक्वल टू 2R2, मतलब किसी भी रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा करके, ठीक है। चलिए इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 का, तो क्या आएगा, ठीक। ये सेकंड रूल होता है। थर्ड रूल में क्या होता है हमारा, R1 टेंड्स टू R1 इक्वल टू R1 प्लस 2R2, ठीक है। किसी भी रो को ऐड करके या लेस करके या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा करके हम लोग इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो R1 प्लस 2R2 करिए, R1 ये है हमारा और R2 में 2 का मल्टीप्लाई कराकर ऐड करिए, ठीक। चलिए करते हैं। R1 1 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा R1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराइए 10 हो जाएगा और 10 2 12। ये R1 है, इसमें R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 3 15 हो जाएगा हमारा, ठीक। ये हो गया हमारा 3 रूल्स, ठीक है। ये 3 मेथड से हम लोग इनवर्स निकालते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है A इज इक्वल टू आई ए, ठीक। ये हमारा हर जगह लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन तो क्या कह रहा है वो। ये तो था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके गाइस। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
पहला क्वेश्चन। अब हमको इसको निकालना है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये तो हमारा ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू, और हमने जो पहला रूल था हमारा वो क्या था, ए इज इक्वल टू आई ए, ये हमें लगाना है, ठीक है। चलिए लगा दीजिए। ए हमारा रखिए, ए 1 2 -1 3, आई 2 क्रॉस 2 में आई हमारा होगा 1 0, ठीक है, ये हमारा आई हो गया। ए को ए ले लीजिए। अब इसे सॉल्व करिए, इसको हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है सिर्फ किसी भी तरीके, या फिर आप रो को कॉलम, रो को रो में चेंज करिए, या रो टेंस टू मतलब R2 टेंस टू 2R2 करिए, या किसी मतलब रो को आप ऐड करिए या लेस करिए, कुछ भी करके आपको सिर्फ इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप R1 लेकर चल रहे हैं तो हमेशा R1 को ही लेकर चलें, और अगर C1 मतलब कॉलम लेकर चल रहे हैं तो हमेशा कॉलम लेकर चलिए, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर हाँ आप R1 और C1 दोनों लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को। तो इसलिए अगर आपने R1 लिए हैं, रो ले रहे हैं आप, तो रो को ही लेकर चलिए। सारा जो मतलब पूरा क्वेश्चन जो हम लोग हल करेंगे वो फिर रो से ही हल करिए, ठीक है। उसको रो को आपस में इंटरचेंज करके हमें इस रूप में लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले करेंगे R2 टेंस टू R2 - 2R1 कर दीजिए, ठीक है। करिए, R2 ये है हमारा, और -2R1 करिए, 1 -1 और R2 हल करेंगे, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज करिए, R2 हमारा क्या है 3, ठीक, और 2R1 माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5, आ गया ना 5। चलिए, और ये प्रोसेस, ये जो मतलब हमारा आई दे रखा है, इसके साथ भी हमें सेम प्रोसेस ही करना है, ठीक है। सेम हम लोग इसी तरह करेंगे, अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इधर कर रहे हैं R2 - 2R1 तो हम लोग को इधर भी करना पड़ेगा R2 - 2R1, दोनों तरफ हम लोग ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा R2 - 2R1, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। हम लिख सकते हैं R2 = 1/5, कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए। ए को भी हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ हमें किसको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम लोग कर सकते हैं R1 टेंस टू R1 = R1 + R2, कर दें, कर दीजिए।
इनवर्स को बी से लिखा है। जो हमारा ए इनवर्स है उसको हमने बी से लिखा है, ठीक है। अब तो हमारा बी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, सेकंड नंबर क्या कह रहा है हमारा। सेकंड नंबर में हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 1, ठीक है। इसको भी हमें निकालना है, ए इनवर्स में चेंज करना है। तो चलिए हम लोग चेंज करके इनवर्स, हमने आपको फॉर्म बताया है। सबसे पहले लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए हमारा कितना हो गया 2 1 1 1, ठीक। ओके, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हम लिख सकते हैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, करिए R1 माइनस R2 करिए। ये हमें ए मिल गया। अब हम कर सकते हैं R2 माइनस R1। हमको आई के फॉर्म में लेकर आना है ए को, किसी भी तरह से बस आई को आई के फॉर्म में हमको ए को जो है आई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये हमको मिल गया। तो देखिए हम इसका कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयर कर लीजिए किससे, i इज इक्वल टू बी ए से। और इसमें b हमारा, ये हमारा i हो गया, ये हमारा b और ये तो b को हमने बताया आपको, हमने b जो हमारा है वो a इनवर्स है, ठीक है। हमने b से नोट किया है। तो हम लोग b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो ये मिल गया हमको a इनवर्स, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। ये दी गई हमारी मैट्रिक्स। अब हम इसको चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं। हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू आई ए। ए हमारा है, आई हमारा है 1 0 0 1। ए चेंज करिए इसको, हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2 R1। तो चलिए सिर्फ ये हमारा ए लिखा हुआ है, हमको इसको सिर्फ 0 बनाना है ना। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, ये 0 हो जाए। अगर हम R2 माइनस 2 R1 कर दें, 2 हो जाए यहाँ पर, और इनको मल्टीप्लाई मतलब लेस करा दें, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने वही किया है, 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 R1। ओके चलिए सेम इधर भी करेंगे हम लोग। जो चीज हम इधर कर रहे हैं वो इधर भी हम लोग को करनी है, ठीक है। तो R2 माइनस 2 R1 इधर भी करिए।
नहीं करना। बाकी हमारा देखिए काफी काफी दिख रहा है आई के रूप में, तो इसको हम लोग आई मतलब जीरो कैसे बना सकते हैं? अगर r1 इज इक्वल टू हम कर दें r1 माइनस 3r2, अगर कर दें तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। कर दीजिए। सेम इधर भी करेंगे हम लोग। आई को भी मतलब जो हमारा आई था उसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब जो किया हम लोग ने r1 माइनस 3r2, इसको हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। करिए, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। और ए हमारा साथ में चल रहा था, ठीक। हम इसको कंपेयर कर देते हैं। आई इज इक्वल टू बी ए से कंपेयर किया हम लोगों ने, ठीक है। तो b इज इक्वल टू हमारा मिल गया 7 माइनस 3 2 1, ठीक। ये मिल गया हम लोगों को b, तो ये हमारा आंसर है, ठीक। और बाकी जो हमारे सारे पार्ट है वो भी इसी तरह होंगे। आप ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको सोल्यूशन भी आपको दे देंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आगे हम लोग देखेंगे अब 3x3 की मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हमको दे रखा है 2 3 ये a इज इक्वल टू हमें दे रखा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों को जो मतलब सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू आई ए, और a लिख दीजिए। इसी को लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा जाने वाला है हमारा, ठीक। ये तो हमारा a हो गया, और i हमारा हो जाएगा a, साथ में चलेगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये जो r3 है इसको हम लोग r1 के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब r3 is to r1, ये करेंगे हम लोग सबसे पहले। करिए।
लिया, ठीक है। जो हम लोग यहाँ इधर करेंगे वो हम लोग इधर भी करेंगे। तो हमने इसको जैसे R3 टेंस टू R1 किया तो इधर भी हम लोग करेंगे R3 टेंस टू R1। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस रूप में इसको लेकर आना है। तो सबसे पहले तो इसको 1 बनाइए, ठीक। इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनेगा हमारा? R1 इज इक्वल टू R3 नहीं R1 माइनस R3 अगर कर दें तो ये 1 हो जाएगा हमारा। तो कर दीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग को क्या करना है, इसको भी वैसे ही चेंज करना है। चेंज कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3 हम लोगों ने किया, ये हमारा 1 बन गया। अब हमको जो बाकी कंपोनेंट है उनको भी उसी हिसाब से चेंज करना है। जैसे अब हमें ये सब हमारे 0 होने चाहिए, है ना। तो और ये 1, तो इनको हम लोग चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। R2 माइनस R3 कर दीजिए तो ये हमारा 0 दिखने लगेगा, हो जाएगा ना 0। चलिए बना देते हैं। ये हमारा 2 चल रहा था, तो अब आप करिए बस। ये हो गया हमारा R2 माइनस R3 हम लोगों ने कर लिया। अब हमको इसमें भी यही करना है, R2 माइनस R3 हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं। ये हो गया। तो देखिए हमने इसको भी 0 बना लिया। अब ये 1 होना चाहिए, तो कुछ कुछ मतलब मैच करने लगेगा, हमको I के रूप में दिखने लगेगा। तो चलिए करते हैं इसको। अगर हम कर दें R2 इज इक्वल टू 1/5 R2 कर दीजिए। ये देखिए ये दोनों हमारे 0 गए, ये भी हमारा 0 होना चाहिए, ठीक। तो हम इसको 0 बना सकते हैं अगर हम लोग कर दें R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 अगर कर दें तो यही मिल जाएगा हम लोगों को। कर लीजिए। R1 इक्वल टू R1 माइनस R2।
इक्वल टू R3 प्लस अगर हम कर दें R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 2 R1 कर देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। देखिए तो चलिए कर देते हैं। R3 2 R1 तो देखिए ये 2 हो जाएगा 4 ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा हमारा 1 हो गया। अब सेम हम लोग इधर भी करेंगे। तो करिए। ये हो गया हमारा। अब हमें इनको 0 बनाना है। तो चलिए करते हैं। इसको हम रख कर दे रहे हैं। अब हम कर दें R3 को मतलब R3 प्लस 2 नहीं 3R2 अगर कर दे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। करिए। कर दीजिए। R3 तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। जो काम हमने इसके साथ किया है सेम यही हम इसके साथ भी करेंगे। तो करिए। R3 प्लस 3R2 क्योंकि मैंने अब इनको ऐड कर लिया। ये हो जाएगा हमारा। तो ये मिल गया हम लोगों को। अब ये बचा है 4 को हमको चेंज करना है 0 में। कैसे चेंज करेंगे? करिए करते हैं। R3 इज इक्वल टू R3 प्लस -4R1 कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। इसको 0 बनाना जरूरी है। देखिए अगर हम करते हैं तो ये चेंज हो रहा है हमारा R3 तो हो जाएगा 5। अब जो मैंने इसके साथ किया सेम हम इधर भी करेंगे। इसके साथ भी हम लोग यही करेंगे। मतलब जो हमारा दूसरा है जो काम हम इधर कर रहे हैं सेम इधर भी करेंगे हम लोग। ठीक है चलिए कर देते हैं। R3 माइनस
चलिए अब अगर हम कर दें R3 इज इक्वल टू 1/5 R3, चेंज करिए। हो जाएगा हमारा। अब सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे, चलिए करिए। चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करिए, करिए चेंज। इसका हमने मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कराया तो ये सब 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। ये हम लोगों को मिल गया। अब सिर्फ हमें इसको चेंज करना है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बस इसको अगर हम कर दें R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर दीजिए इसको हम रख लें। चलिए करते हैं। ये हमारा साथ में चल रहा था तो ये मिल गया हम लोगों को। हमने देखिए इसको चेंज कर दिया आई के रूप में। ये हमारा आई दिख रहा है, आई इज इक्वल टू बी ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो अब और हमने बताया था आपको बी को हमने माना था ए इनवर्स, तो बी हमारा क्या आ गया 2/5 0 3/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इसके आगे लगाइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे उस क्वेश्चन का। और पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब